तो सानिया प्लीज आप आगाह करें लोगों को। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। 29 अगस्त को जो टेलीथॉन हुआ था उसमें 5 बिलियन की प्लेजेस आई थी। 5 बिलियन में से 3 बिलियन 30 मिलियन पाक रुपीस जो है वो इस वक्त फुली रियलाइज हो चुके हैं। 1 बिलियन 92 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल कलेक्शन है और 1 बिलियन 938 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक कलेक्शन है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से आए हैं। तो ये रहे 3 बिलियन 30 मिलियन। अब क्योंकि प्लेजेस 5 बिलियन थी तो मैं आपकी याद दहानी कराना चाहती हूँ कि टेलीथॉन में एक साहब ने 2 बिलियन की प्लेज की थी और वो इस वक्त हमारा 501c3 स्टेटस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े एडवांस स्टेजेस में है बनने के लिए, उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी हो जब वो पैसे यहाँ पर भेजें। तो तकरीबन 5 बिलियन की जो प्लेजेस हुई थी उनसे ज्यादा जो है रियलाइज हो चुकी हैं। अब जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो 97,507 हैं। उसमें से 16% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनेशनल हैं और 83% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। जो एवरेज साइज ऑफ डोनेशन है वो इंटरनेशनल डोनर्स का बड़ा है, वो 69,000 है और डोमेस्टिक डोनर्स का जो एवरेज साइज है वो 24,000 है। और मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो छोटी सी एक स्लाइड है जो वो भी काइंडली अगर प्रोजेक्ट कर लें ताकि ये नंबर जरा रजिस्टर हो जाएं। अब मैं आना चाहती हूँ जो डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है। अभी तक तो आपको एक बड़े टॉप लाइन हमने बता दिया है कि पैसे कितने आए हैं, प्लेज कितने हुए थे और आए कितने हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जो डिफरेंशिएशन है। जो हमने डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस जो हमने अडॉप्ट किया है वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, कंसल्टेटिव है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया 2 कमिटीज बनी हैं, एक केपी में और एक पंजाब में, और अभी हम सिंध बलोचिस्तान और बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स का जो प्रोसेस है वो भी हम गवर्नमेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं ताकि उसी तर्ज पे हम उसकी भी दागबेल रखें। हमारी अजम्पशन ये है कि 100 बिलियन प्लस डैमेजेस इन डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड हाउसेस अक्रॉस पाकिस्तान, जो 100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा लेट मी पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। इस किस्म की कुदरती आफत में, खासतौर पे सैलाब में, जो हुकूमतें होती हैं वो डिफरेंट मद में डिफरेंट कैटेगरीज में असिस्टेंस देती हैं। उसमें लाइव्स लॉस्ट की असिस्टेंस फर्क होती है, इंजर्ड की असिस्टेंस अलहदा होती है, लाइफ स्टॉक की अलहदा होती है, क्रॉप लॉस की अलहदा होती है, और एक उसमें कैटेगरी हाउसिंग की भी होती है। तो हमारी कमिटीज ने बड़ी मशावरत के बाद ये फैसला किया है कि हम हाउसिंग, कैश फॉर हाउसिंग में जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसके साथ जो है अपने फंड्स मिला के देंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि जब हमने एहसास इमरजेंसी कैश किया था उस वक्त भी गवर्नमेंट के जो 174 बिलियन थे उसमें जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन थे वो थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फंड रेजिंग स्टैंड अलोन की थी। तो हम वही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के फंड्स को लेवरेज कर रहे हैं, मगर इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होगी। आप में से कई लोगों ने वो रिपोर्ट देखी होगी एहसास इमरजेंसी कैश की, जिसमें फुल ट्रांसपेरेंसी शो की गई है कि फंड फ्लोज क्या है, और यहाँ भी हम इसी तरह बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये विजिबिलिटी आपको सब देंगे। तो हमारा हदफ ये है कि हम 10 बिलियन यानी कि कैश फॉर हाउसिंग का जो 10% है वो हम कंट्रीब्यूट करें। उसमें 5 बिलियन ऑलरेडी अचीव हो चुका है और आज का हदफ ये है कि 5 बिलियन और हम कलेक्ट करें। मैकेनिज्म ऑफ डिसबर्सल जो है उसके हमने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं। सबसे पहले ये कि उसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन कुछ ना हो, जैसे कि एहसास इमरजेंसी कैश में थी, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस था, ह्यूमन डिस्क्रेशन उसमें ना हो, फुल ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उसमें बिल्कुल वजह हो, पीपल सेंटर्ड प्रायोरिटीज हो, यानी कि लोगों के लिए आसानी हो कैश कलेक्शन में, और ये टेम्पर प्रूफ प्रोसेस हो कि लोग इसमें रद्द बदल ना कर सकें।
दो चीजें हैं, एक तो लोगों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी और दूसरे लोगों की पेमेंट कैसे होगी। तो अगर वो स्लाइड्स इस वक्त चल रही हैं तो आप देख सकेंगे, और मैं इसको बाद में इसको सोशल मीडिया भी पर भी डालूंगी ताकि थोड़ा सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ केपी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो ऑन ग्राउंड इन्यूमरेटर्स हैं, जिनके पास टैबलेट्स हैं, उनमें हमने एक ऐप एम्बेड की है, और वो इन्यूमरेटर्स जो हैं वो टैबलेट्स लेकर फील्ड में जाएंगे, घर घर, जहां घर पार्शली डैमेज है, फुली डैमेज्ड है, उस लोकेशन की तस्वीर लेंगे, वो तस्वीर गूगल मैप पर पोस्ट करेंगे, और उस जगह का की GIS लोकेशन लेंगे, उसके लैट्स लॉन्ग्स जो हैं वो भी सिस्टम में फीड करेंगे, यानी कि आप उस घर का देख सकेंगे कि वो किस तरह डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीर भी जियो लोकेशन पे मौजूद होगी। ये जब डेटा आ जाएगा तो कुछ इसमें वेरिएबल्स होंगे, हर डैमेज्ड घर के पार्शली या फुली, घर के सरबराह का CNIC होगा, मोबाइल नंबर होगा, और एक दो वेरिएबल्स होंगे। जब ये वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम इनको डेटा एनालिटिक्स से गुजारेंगे, और फिर हम इस डेटा को सुपर इम्पोज करेंगे सैटेलाइट इमेजरी से। तो मैं देख रही हूं कि अब इस वक्त अगर हमारी स्लाइड्स चल रही हैं तो उसमें इमेजेस आप देख सकेंगे कि हमारे पास प्री फ्लड इमेजरी है, और जो स्लाइड इस वक्त आप देख रहे हैं कि DG खान की स्लाइड्स हैं। एक तरफ आप नहर देख रहे हैं, राइट साइड पे आप शहर उसका दरिया को देख रहे हैं, और इमेजेस में आप ये देख सकते हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए PTI की चेयरमैन इमरान खान की टेलीथॉन जारी है, और इस टेलीथॉन में सानिया निश्तर बता रही हैं कि गुज़िश्ता 29 अगस्त को जो टेलीथॉन हुई थी 5 अरब से ज़ायद का फ़ंड उसमें जमा हुआ, और अब तक 3 अरब से ज़ायद का फ़ंड मौसूल भी हो चुका है, और उसको अब तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।